Trial balance of Sri Marmik as on 31st March 2015 does not tally and therefore a difference of rupees 1440 is credited to suspense account. भाई जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, आपको याद है उसका बेसिक रीजन क्या होता है? सिंगल साइडेड एरर। आपने अगर सिंगल साइडेड एरर की होगी तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, टैली नहीं होगा तो टेम्पररी हम लोग उसको कहां डाल देंगे? सस्पेंस अकाउंट में। और जब भी उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे, देखो मिस्टेक की वजह से सस्पेंस अकाउंट का बर्थ हुआ और जब मैं उसका रेक्टिफिकेशन करूंगा तब सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। अगर सच में आपने सारा रेक्टिफिकेशन कर दिया, सारी मिस्टेक्स आपने इंप्रूव कर ली, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? क्लोज हो जाना चाहिए। देखेंगे हम लोग यहाँ पे, उन्होंने बोला है क्रेडिट हुआ है सस्पेंस अकाउंट 1440 से, द फॉलोइंग एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। फर्स्ट वन, ऑल द एरर्स आर रियली इंटरेस्टिंग। Yes, let's start first one. Rupees 6490 received from Paresh is posted as 450 rupees on the debit side of his account. His मतलब किसकी बात कर रहे हैं? परेश की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मिस्टेक पे फोकस मत करो, मुझे तो सिर्फ एक सही बात दिख रही है इसमें, 6490 received from परेश। तो देखो रॉन्ग एंट्री तो बाद में, करेक्ट पहले लिखते हैं। रिसीव्ड होगा तो कैश अकाउंट डेबिटेड 6490 और फिर क्रेडिट क्या होना चाहिए? परेश अकाउंट कितना क्रेडिट होना चाहिए? 6490। बोलो करेक्ट एंट्री ऐसी होनी चाहिए। चलो अब रीड करो इसमें गलती क्या हुई है। गलती ये हुई है कि हमने 450 रुपीज से उसके डेबिट साइड पे लिख दिया। उसके मतलब किसके? परेश में मुझे क्रेडिट करना था, उसकी जगह पे परेश में मैंने डेबिट कर दिया, और वो भी कितना? परेश अकाउंट डेबिटेड 450। So friends, I can easily understand, I can easily make out from this transaction that there is some mistake in Paresh. लेकिन इसमें से दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? बहुत अच्छे, कैश अकाउंट मस्ट बी ऑल राइट। तो कैश तो यार परफेक्ट ही होना चाहिए ना। वो लोग अगर आके मुझे ऐसा कहते हैं कि परेश के अकाउंट में गलती हुई है, मैं डे वन से एक ही बात समझा रहा हूँ, इसके दो इंटरप्रिटेशन। परेश में तो गलती हुई है लेकिन साथ साथ कैश अकाउंट मस्ट बी ऑल राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड 6490। क्या नहीं कैंसिल कैश कैश, सही बात है। अब रेक्टिफाइड में क्या करेंगे? अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज करेक्ट। परेश को क्रेडिट करना पड़ेगा अनडू व्हाट इज रॉन्ग से और डू व्हाट इज करेक्ट से भी। टोटल कर दूं 450 प्लस 6490। टेल मी फ्रेंड्स, 6940। डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 6940। बोलो इजी टू अंडरस्टैंडेबल। देखो इसमें भी मैं आपको बताऊं की पॉइंट क्या था। की पॉइंट दो ही थे। पहले तो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे रॉन्ग में पढ़ना ही नहीं है, पहले मुझे करेक्ट लिखनी है। मैंने करेक्ट लिख लेने के बाद फिर क्या किया आपको पता है? हमने इसमें रॉन्ग क्या हुआ है उसका एनालिसिस किया, और जितना रॉन्ग हुआ था उसकी जर्नल एंट्री हमने वहां पे डाल दी और बात यहाँ पे खत्म हो गई। बराबर है। कम ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 2। फ्रेंड्स प्लीज चेक। 3560 paid for repairing expense were posted on the debit side of machinery account as rupees 1560. Let me tell you, अभी भी मुझे रॉन्ग पे फोकस नहीं करना है। एक्चुअल में ट्रांजैक्शन किस बात का है? रिपेयरिंग का ट्रांजैक्शन है, और सही अमाउंट कितनी है? वेरी गुड। 3560 रॉन्ग की बात बाद में करते हैं, पहले तो करेक्ट में क्या होना चाहिए? रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 3560 तो क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट होना चाहिए। तो अब रीड करके आप लोग एनालाइज करो कि बबल कहां पे है, प्रॉब्लम कहां पे है। वेरी गुड, मशीन में प्रॉब्लम है। तो दो इंटरप्रिटेशन निकलेंगे, एक मशीन में प्रॉब्लम है वो तो मान के चलो, और दूसरा कैश मस्ट बी ऑल राइट। ओके, एक बात बताओ मुझे, मशीन में डेबिट कितना हुआ है? 1560 एंड 2 क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट तो एज इट इज रहेगा 3560। कैन आई कैंसिल दिस कैश कैश? रेक्टिफाई, डू व्हाट इज करेक्ट। तो रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 3560 to machinery account 1560 and to suspense account it is 2000 rupees। भाई एकदम परफेक्ट है, बराबर है। लेट मी मूव टू ट्रांजैक्शन नंबर 3। प्लीज वेरीफाई। डिस्काउंट ऑफ रुपीज 250 गिवन बाय पलक, मतलब क्या हुआ? पलक ने हमें डिस्काउंट दिया है। इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज वेल एज टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। भाई सब बातें बाद में, क्या हुआ है वो तो मैं बाद में देखूंगा, क्या होना चाहिए। यानी कि माय फोकस इज मोर ऑन करेक्ट एंट्री। मुझे बताओ, पलक ने
हमें डिस्काउंट दिया। भाई फिर से एक बार, पलक ने हमें डिस्काउंट दिया, तो कहना इसे डिस्काउंट इज माय इनकम। भाई डिस्काउंट क्या है, हमारी इनकम है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, डिस्काउंट मेरी इनकम है, तो डिस्काउंट अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, और डेबिट कौन होगा, पलक अकाउंट। अब एकदम आराम से ट्रांजैक्शन में सोच के मुझे रीड करके बताइए, अब गलती में मैंने क्या किया, दोनों क्रेडिट कर दिए, मतलब पलक भी क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट भी क्रेडिट कर दिया है। ऑलराइट, सो टू पलक अकाउंट क्रेडिट 250 and to discount account credit 250. That's fine. Discount cut. Undo what is wrong, पलक debit. Do what is correct, पलक फिर से debit. 500 रुपए से पलक डेबिट हो जाएगी, ठीक है। एंड टू क्या कर देंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट। भाई सब लोग समझ पा रहे हो, पक्का। फोर्थ नंबर के ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। ₹4570 paid to सुरेश भाई is debited to महेश भाई अकाउंट as 2570। भाई गलत क्या हुआ है उसको छोड़ दो, पहले तो सही क्या करना था, क्या ट्रांजैक्शन है एक्चुअल में, 4570 paid to सुरेश भाई, that's it। करेक्ट में can I write down सुरेश अकाउंट debited 4570, तो क्या करना चाहिए, कैश अकाउंट 4570। भाई हमने क्या कर दिया गलती से, महेश अकाउंट डेबिटेड, लेकिन अमाउंट कितना 2570 एंड कैश मस्ट बी ऑलरेडी। Friends, can you understand the importance of my rule which is nowhere stated in the textbook? यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांजैक्शन अगर कुछ कहना चाहता है तो उसको तो मान लो, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स मस्ट बी ऑलराइट। आई एम फोकसिंग ऑन दिस स्टेटमेंट फ्रॉम डे 1 ऑफ दिस चैप्टर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स मस्ट बी ऑलराइट, बराबर है। सो ये कैश क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे। करना है कुछ और कैंसिल, अब मैं करता हूं कैसे कैंसिल रेक्टिफाइड। सो प्लीज चेक क्या करेंगे अब यहाँ पे, डू व्हाट इज करेक्ट के लिए सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट, यस इट्स 4570, यहाँ पे 2570 और बाकी कितना बचा फ्रेंड्स, सस्पेंस अकाउंट के अंदर इट शुड बी 2000 रुपीस। आर यू ऑल कंफर्टेबल टिल नाउ? अभी समझ लो टेक्निक एक ही चल रही है, पहले करेक्ट जो है वो लिख दो, उसके बाद सोचो इसमें गलती क्या हुई है और फिर रेक्टिफिकेशन। ओके, टेल मी फिफ्थ वन, टोटल ऑफ परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹1000। फ्रेंड्स ये तो हम लोग समझ चुके हैं अब तक। अगर कोई भी चीज का टोटल अंडर कास्ट हुआ है तो अब कर लो यार, अंडर कास्ट मतलब कम काउंट होना। परचेज बुक का टोटल 1000 रुपए कम काउंट हुआ है, तो रेक्टिफाइड सीधा क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड 1000 टू क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। चलो सिक्स्थ वन, परचेज ऑफ फर्नीचर 3670 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये तो बहुत वेल नोन मिस्टेक आ गई ना अभी। चलो करेक्ट में क्या करना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने का है 3670। आपने गलती से किस पे लिख दिया है, परचेज अकाउंट डेबिटेड 3670 टू कैश अकाउंट 3670। क्या इसे कैश कैंसल, रेक्टिफाइड में फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 3670 टू परचेज अकाउंट 3670। इज इट डन, कंप्लीट। अब देखो जब उन्होंने मुझे सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करने का बोला है, यू कैन रीड लास्ट के 2 लाइन जहां पे उन्होंने 2 एडिशनल टास्क बोले, एक तो सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है और एक कुछ रिवाइज प्रॉफिट फाइंड करने को बोला है। दोनों चीजें करेंगे हम लोग। पहले ध्यान यहाँ पे, आई एम मेकिंग सस्पेंस अकाउंट। Friends, please verify. This is debit side and this is credit side. Can you tell me suspense account का opening balance कितना था? Very good, 1440। और कौन सी साइड पे था? Credit side पे। Can I write down like this by opening balance 1440? And now friends remember, to be very much clear, they can ask you 3 things after rectification of entries। हम तो ये पहली बार कर रहे हैं, लेकिन मैं क्लियर करवाता हूँ, 3 चीजें वो लोग पूछ सकते हैं। पहला सस्पेंस अकाउंट पूछेंगे, सीख रहे हैं हम लोग। उसके बाद रिवाइज प्रॉफिट फाइंड करने का पूछेंगे, वो भी हम लोग इसी सब में सीखेंगे। और तीसरा, they may ask us to make revised trial balance।
माइट बी इट इज न्यू फॉर यू, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे। भाई याद रहेगा, 3 चीजें पूछ सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट पूछ सकते हैं, रिवाइज प्रॉफिट पूछ सकते हैं एंड रिवाइज ट्रायल बैलेंस पूछ सकते हैं। एक के बाद एक सीखते हैं। लेट मी टेल यू, ये तीनों चीजें बनाने के लिए आपको पूरे सम में से सिर्फ आर वाली एंट्री ध्यान में लेनी है। बोलो कर पाएंगे हम लोग? आपको ना तो रॉन्ग देखना है ना ही करेक्ट देखना है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि आपका फाइनल आंसर तो आर ही है, दैट इज रेक्टिफाइड ही है। अगर आपको स्कूल में सेपरेट लिखवा दे रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाइड, तो ऐसे ही आंसर में प्रेजेंट करना नहीं लिखवा दे तो रॉन्ग एंड करेक्ट शुड गो टू वर्किंग नोट एंड रेक्टिफाइड शुड बी एज अ पार्ट ऑफ आंसर। I hope it is becoming clear to everyone. Now let's try to do laser posting of suspense account. पहली एंट्री का आर वाला पार्ट चेक करो। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परेश अकाउंट, कैन आई से सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे shall I write down 6940 and opposite साइड का particulars टू परेश। बोलो भाई पता चल रहा है? दूसरी एंट्री रिपेयर टू मशीनरी टू सस्पेंस, मुझे किस में इंटरेस्ट है? वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2000 रुपए, बाय क्या लिख देंगे? रिपेयर। पलक टू सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय पलक। सुरेश महेश सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय सुरेश, लेकिन अमाउंट तो 2000 ही रहेगा। फ्रेंड्स परचेज टू सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे परचेज 1000 रुपए, इसमें सस्पेंस है ही 6th एंट्री में। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, 6 पे सस्पेंस नहीं है इसलिए वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। बहुत सारी बातें इसमें समझने लायक है कि जब मैंने सिंगल साइडेड एरर किया था इसलिए ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ और इसलिए 1440 सस्पेंस में चले गए टेम्पररी। जब मैं रेक्टिफिकेशन खत्म करूंगा तब ये सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? क्लोज हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो कोई बैलेंस नहीं बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही यू कैन से बेस्ड क्वालिटी चेक कर रहे हैं, बराबर है। अब इसके बाद उन्होंने क्या पूछा है? कुछ उन्होंने एक्चुअल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, उनका कितना दिया है? 78,600। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड प्रॉफिट, फ्रेंड्स यहां पे दे रहा हूं पूरा 78,600 इज द प्रॉफिट राइट नाउ। अब आपको फिर से एक बार क्या करना है पता है? वही आर वाली एंट्री देखनी है और वही आर वाली एंट्री में क्या फाइंड करना है पता है? आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हो, आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग P&L की आइटम्स ढूंढनी है। कौन सी चीजें ट्रेडिंग P&L में आती है मैं सिखाता हूं आपको। देखो ये रीड करो, सस्पेंस टू परेश। लेट मी टेल यू, सस्पेंस तो कहीं नहीं आता क्योंकि वो तो क्लोज हो जाता है। और परेश, परेश यानी पर्सन है कोई, और पर्सन हमेशा डेटर या क्रेडिटर में जाते हैं जनरली, और वो कहां चले जाते हैं? बैलेंस शीट में। कहने से ये लोग कभी ट्रेडिंग P&L में नहीं घूमते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रेडिंग P&L में लोग नहीं मिलते, वो तो सब कहां चले जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। तो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट गोइंग टू मेक एनी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू मशीन टू सस्पेंस। इसमें से कौन है ट्रेडिंग P&L में? क्या लगता है? सुपर नो, मशीन ट्रेडिंग P&L में आता है क्या? क्या आता है? रिपेयरिंग एक्सपेंस। नाउ फ्रेंड्स प्लीज टेल मी, रिपेयरिंग एक्सपेंस जो ट्रेडिंग P&L की आइटम है वो डेबिट है या क्रेडिट? डेबिट है। डेबिट होगा तो वो क्या करेगा पता है? हमारा प्रॉफिट कम करेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे हम लोग लेस करके लिखेंगे रिपेयरिंग एक्सपेंस। भाई पता चल रहा है आप लोगों को? चलो वन मोर टाइम। थर्ड में क्या है? पलक टू सस्पेंस है कोई ट्रेडिंग P&L की आइटम? क्योंकि पर्सन तो कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। सुरेश महेश टू सस्पेंस है कोई? नेक्स्ट वन, परचेज टू सस्पेंस है कोई? यस परचेज। और वो क्या हुआ है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? माइनस करूंगा परचेज 1000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फर्नीचर टू परचेज। बताओ ट्रेडिंग P&L की कोई आइटम है? परचेज। और वो क्या हुआ है? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3670। फ्रेंड्स प्लीज हेल्प मी, इसमें से ये दोनों लेस करने हैं और इसको ऐड करना है। टेल मी क्विक। चलो
77710 कितना 77710 77710. I hope this total is correct. 78,600 minus and plus. समझ में आ रहा है? So this is called revised profit. भाई चलो आप लोग मुझे फिर से एक बार कॉन्फिडेंस से बता दो ये आता आ सकेगा अभी? अगर उन्होंने सस्पेंस अकाउंट पूछा है तो सिर्फ लेजर पोस्टिंग करना है। और देखो ये सारी चीजें, तीन चीजें बाद में पूछ सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट, रिवाइज्ड प्रॉफिट, रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस, सबके लिए कौन सी एंट्री यूज करनी है? आर वाली एंट्री यूज करनी है। इज इट फाइन विद एवरीवन? प्लीज राइट इट डाउन केयरफुली।